Disclaimer: I am not SEBI registered analyst. All the posts are educational purposes, non-advisory, non-discretion. I am not responsible for a profit and loss. Please consult your financial advisor before investing. Thank you. हेलो डियर, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीक में ट्रेड लिया था, उसमें कुछ गलतियां हम लोगों ने की हैं। वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, इसलिए मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां आप लोग ना करें, जिसकी वजह से आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर वो गलतियां दोहराएंगे तो आप प्रॉफिटेबल कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को सीखें और आगे बढ़ें। पहला तो है हम लोगों का ट्रेड इंस्ट्रूमेंट जो होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आदमी सीखने के पर्पज से कोई स्टॉक में ट्रेड करता है, तो वो एक ही स्टॉक को रेगुलर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना वो ट्रेड करे। ये नहीं कि आज बैंक निफ्टी में कर लिया, कल निफ्टी में कर लिया, परसों एचडीएफसी में कर लिया, तरसों आईसीआईसीआई में कर लिया। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही इंस्ट्रूमेंट आप फिक्स रखें 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कि इसमें आपको ट्रेड का जो लॉजिक है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका लॉजिक है समझ में आए, प्राइस एक्शन समझ में आए। इसलिए आप लोग एक ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखें। बार बार इंस्ट्रूमेंट अपना चेंज चेंज नहीं करें। जैसे आप निफ्टी में लेते हैं तो लगातार निफ्टी में ही 1 महीने लें। निफ्टी में लेने का मतलब ये है कि इसमें आपको लॉस ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ओके, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक निफ्टी में भी ना करें, और ये एचडीएफसी करें, आईसीआईसीआई करें, एसबीआई करें, सीडीएसएल करें, कोई भी करें, ठीक है, लेकिन स्टॉक में ही करें। इंडेक्स में ना जाएं फिलहाल अभी के लिए। पहला तो हो गया इंस्ट्रूमेंट। दूसरा आते हैं हम लोग, पेशेंस रखना हमें हमेशा। मार्केट जब भी ओपन होती है तो एक पेशेंस रखना है कि मार्केट यहाँ पे आपको कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करके देगी, या फिर कोई जो अपना पैटर्न है वो बताएगी कि हाँ यहाँ मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ, आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला 15-20 मिनट में और ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मार्केट को हमेशा समय देना चाहिए कि वो अपना पैटर्न क्रिएट करे, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करे, तब हम लोग को ट्रेड में जाना चाहिए। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, हमेशा अपने लेवल का इंतजार करना है आपको। ये अपने सपोर्ट, जो आपने जो सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किया है, उस लेवल का, उस लेवल पर आने का इंतजार करना। आपको बीच में ही मार्केट में कहीं नहीं घुस जाना है कि कहीं भी ट्रेड ले लिए या कुछ भी कर लिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने जहाँ पे अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किया है वो आपको मेंटेन रखना होगा। प्रॉफिटेबल बनने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करना होगा आपको, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। बिना डिसिप्लिन के आप लोग प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। रैंडम ट्रेड हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लेवल है अपना, उस पे ही ट्रेड लेना है। और हमेशा देखिए, अगर मान लीजिए आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किया है और उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, तो वहां पे हम लोगों को कैंडल का क्लोजिंग देखना है। ओके, या 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देखें या 15 मिनट का, लेकिन कैंडल क्लोजिंग पे ही आप लोगों को ट्रेड लेना है। मान लीजिए कि आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, ओके, और उस पे मार्केट उसको ब्रेकआउट दे रही है, तो उस कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कैंडल का क्लोजिंग हो गया और जस्ट उसके पास रेड कैंडल बन गया। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग नहीं है, मार्केट नीचे आ गई। अगर मैं यहाँ पे यही करता कि ब्रेकआउट देता और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता, तो यहाँ में मेरा एसएल हिट हो जाता। इसलिए कैंडल क्लोजिंग का हमेशा आपको वेट करना होगा। ओके, देखिए यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स मूविंग कैपेसिटी का मतलब है कि मान लीजिए मैं एचडीएफसी में ट्रेड करता हूँ, तो एचडीएफसी एक दिन में 30 से 40 पॉइंट ही मूव करती है, और जो निफ्टी है अपनी, वो 300 से 400 पॉइंट एक दिन मूव करती है। मान लीजिए कि आज मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, या बहुत बड़ा कैंडल, पहला ही 5 मिनट कैंडल बहुत बड़ा बना दिया, जो 200 या 300 पॉइंट वो कैप्चर कर चुका है, तो उस दिन के लिए मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहेगा। उस दिन मार्केट में ट्रेंड आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट की कैपेसिटी 300-400 पॉइंट की है। तो उस दिन मार्केट एक रेंज इनबाउंड में ही रहेगा, और आपका जो पैसा है वो आपका वो गलाते रहेगा थीटा डिके की वजह से। थी 10 रुपए का स्टॉक लिया, वो अगर मार्केट कहीं नहीं मूव किया, वहीं पर रहा, तो आपका 10 रुपए का जो लिया था वो 2 रुपए में आ जाएगा। ओके, 8 रुपए का आपको तुरंत लॉस दिखा देगा। इसलिए जो मार्केट का जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम करना है। मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर चल जा चुकी है या 300 पॉइंट ऊपर जा चुकी है निफ्टी में, तो उस दिन के लिए ट्रेड नहीं लेना है। ओके,
जैसे मैं इसमें करता हूँ HDFC में, वैसे आप लोगों को भी करना है। कैपेसिटी ध्यान रखना है स्टॉक का या इंडेक्स का कैपेसिटी क्या है। सबसे अच्छा पॉइंट ये मुझे लगा है, ये कंसोलिडेशन फेज आप लोग देख पा रहे हैं। एक मार्केट एक रेंज में थोड़ी देर के ट्रेड करता है, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, एक रेंज बाउंड में ही घूम रहा है मार्केट। आप यहाँ 3-4 देख रहे होंगे बॉक्स बना है। अगर इस बॉक्स से जैसे ही निकलता है मार्केट तो बहुत तेज मूवमेंट आता है। तो इस मूवमेंट का आपको वेट करना है। आपको 15 मिनट के कैंडल पे या 15 मिनट के कैंडल पे आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, उस बॉक्स में देखना है कि मार्केट उस कंसोलिडेशन फेज में है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट दे आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ध्यान में रखना है। अगर कंसोलिडेशन अगर सपोर्ट पे हो तो और ज़्यादा बेहतर है। अवॉइड इमेजिनेशन, सबसे सबसे अच्छा पॉइंट ये है। इमेजिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने कोई सपोर्ट ड्रॉ किया, ओके, सपोर्ट ड्रॉ किया और उस लेवल पे हम लोग, जैसे मार्केट उस लेवल पे गई, ग्रीन कैंडल बनाई सपोर्ट पे, तो हम लोग सोचते हैं कि अब तो इसको तोड़ ही देगा, अब तो ये टूट ही जाएगा, अब तो ऐसा हो ही जाएगा। ये सबसे बड़ी कमजोरी होगी कि अब तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दे दिया है तो उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। एक बड़ी कैंडल जब ब्रेकआउट देती है तो उसको उसके 1 या 2 मिनट का 3 मिनट का कैंडल आपको देखना होगा कि मार्केट उसको फॉलो थ्रू कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मार्केट वहीं से तुरंत रिवर्स कर जाए तो क्या करेंगे आप, एफएल आपका हिट हो जाएगा। इसलिए इमेजिनेशन में हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है कि इतना बड़ा कैंडल बन गया है तो दूसरा इतना बड़ा कैंडल बन ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। इमेजिनेशन से हमेशा ही दूर रहें आप लोग। इमेजिनेशन में कोई भी कैंडल अपने मन में क्रिएट ना करें कि ऐसा हो गया तो ऐसा कैंडल बनना तय है, ओके। और यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ जो तीर बनाया है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे मार्केट ने ग्रीन बनाया। इस मार्केट इस मूड में है कि ये जो अपना रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगी, लेकिन दूसरा ही कैंडल मार्केट ने यहाँ देखिए रेड रेड बना दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। इसलिए बोलते हैं इमेजिनेशन में हम लोग को अपने मन में कोई भी कैंडल क्रिएट नहीं करना है। जब तक चार्ट ना बताए कि हाँ ये रियल ब्रेकआउट है तब तक हम लोग को नहीं जाना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।